हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइव्स इनसाइड पल्लवी। यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग राइट नाउ कैसा चल रहा है, किस टाइप के खर्चे होते हैं। तो जनरली कोई भी पर्सन जब इंडिया से कनाडा मूव कर रहा होता है या किसी और कंट्री में मूव कर रहा होता है तो उसको डेफिनेटली ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि किस टाइप के एक्सपेंसेस होने वाले हैं और हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स जो एक इंसान को कंसिडर करना चाहिए। सो अगेन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप राइट में लाइफ में इस वक्त कौन सी स्टेज में हैं और आप किस तरीके का मूव देख रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग टू बी मूविंग अलोन और यू गोइंग टू बी मूविंग विद योर फैमिली। तो अगेन आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेंगे। तो सबसे मेजर एक्सपेंस जो किसी भी कंट्री में रहने का होता है, बिकॉज यू आर मूविंग न्यूली, तो डेफिनेटली आपके पास वहाँ पे घर नहीं है। तो सबसे मेजर जो एक्सपेंस होता है वो रेंटिंग का होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन, अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो आप आराम से एक रूम वगैरह भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीपर पड़ता है। बट अगैन अगर आप एक स्टूडियो लेना चाहते हैं या 1 BHK लेना चाहते हैं तो इट विल बी एक्सपेंसिव। अगेन अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली लाइक 1 BHK या 2 BHK लेना पड़ेगा, विच कैन बी एक्सपेंसिव। सो राइट नाउ अगर वैंकूवर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आपको 1 BHK भी ऑलमोस्ट $2,500 का पड़ रहा है मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में। एंड टोरंटो में आई थिंक अगेन सिमिलर प्राइसेस हैं। अगर आप किसी और सिटी में मूव कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिटी वो डेफिनेटली आपके लिए वेरी करने वाला है। बट राइट नाउ टोरंटो एंड वैंकूवर के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। अगर आप एज अ सिंगल पर्सन मूव करना चाहते हो तो आप किसी की फैमिली के साथ लाइक सिंगल रूम या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो आपको कंपैरेटिवली चीपर पड़ जाएगा। सो राइट नाउ लाइक मैं एज अ सिंगल पर्सन रह रही हूँ, एक मैंने फैमिली के साथ शेयर किया हुआ है, तो मुझे अराउंड $1,100 का एक्सपेंस पड़ जाता है रेंट में। द नेक्स्ट बिगेस्ट एक्सपेंस जो यूजुअली होता है फॉर अ पर्सन इज़ ग्रोसरीज। सो ग्रोसरीज अगेन डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं, आपका फूड हैबिट्स किस टाइप की हैं। बट लाइक आई ट्राई टू कवर सम ऑफ द बेसिक एक्सपेंसेस हियर। सो यूजुअली अगर वन पर्सन के लिए देखा जाए तो ऑलमोस्ट $200 से $250 तक की ग्रोसरीज आपको महीने में लग जाएंगी। यही चीज़ अगर आप एक फैमिली के साथ रह रहे हैं और अगर स्पेशली आपके बच्चे हैं तो वो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा लाइक लग जाते हैं। सो आप वो मान के चल सकते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस आपका $600 to $800 के आसपास में पड़ जाएगा। द नेक्स्ट एक्सपेंस इज़ आपके मोबाइल का एक्सपेंस मान लीजिए। सो मोबाइल प्रोवाइडर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बट आपको मोटा मोटा मान के चलिए $40 to $50 पर पर्सन का आपका फ़ोन का एक्सपेंस लग जाएगा। और डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से रह रहे हैं, अगर अगेन आपको हो सकता है जैसे अगर आपने पूरा घर फॉर योर सेल्फ लिया हुआ है तो आपको अगेन इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल आपका पड़ जाएगा। देन आपका वाईफाई का बिल पड़ जाएगा। ये भी आपको ऑलमोस्ट लाइक $80 to $100 के आसपास पर आइटम पड़ जाएगा। तो अगेन आपकी यूटिलिटीज़ जो आप रेंट पे करेंगे उसके ऊपर लग जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सपेंस होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट का। सो ट्रांसपोर्ट अगेन यहाँ पे वैंकूवर में तो काफ़ी अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सो यहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स हैं एंड देन दैट इज़ स्काई ट्रेन्स दैट यू हैव। एंड उसके अलावा इनका बस का नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। तो अगेन आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से बढ़ जाता है। आई थिंक इनके मंथली पासेस भी अवेलेबल होते हैं एंड वो डिपेंड करता है कि आप किस जोन में एंड कहाँ रह रहे हैं एंड आपको कितने जोन्स ट्रैवल करने की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। एंड राइट नाउ मेरे लिए तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो मेरे लिए वो एक्सपेंस उतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ। अगर आप कार लेते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको कार की EMIs पे करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग जो आपको पे करना पड़ेगा वो यहाँ है कार का इंश्योरेंस। तो कार इंश्योरेंस राइट नाउ कनाडा में जब हम स्पेशली अगर इंडिया से मूव कर रहे हैं फॉर अ न्यू पर्सन इट्स क्वाइट हाई, ऑलमोस्ट लाइक $300-400 की रेंज में आपको कार इंश्योरेंस पड़ जाएगा। नेक्स्ट आपको एक्सपेंस पड़ेगा फ्यूल का। फ्यूल एक्सपेंसेस की फ्लक्चुएटिंग, बट आप अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करते हैं और कितना कार का आपका यूजेज है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। इसके अलावा बाकी आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाते हैं डेली बेसिस पे, लाइक घर की यूजुअल चीज़ें जो आप खरीदते हैं घर को चलाने के लिए, या फिर इवन अपनी जो पर्सनल आइटम्स होते हैं वो खरीदेंगे तो वो आप मान के चलिए आपका $200 to $300 आराम से खर्च हो जाएगा। सो मोटा मोटा यही एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर कहीं घूमने जा रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे या कुछ तो आप उसके एक्सपेंसेस काउंट करके चलिए। बट एक ऑन अ हाई लेवल आपको मेजरली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रहने में, खाने में, आपके ट्रांसपोर्ट में, फ़ोन बिल में एंड आपकी थोड़े बहुत मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो वही होते हैं। इसके अलावा अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल कि आप किस टाइप की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगे। कनाडा में यहाँ पे ग्रूमिंग सर्विसेज काफ़ी कॉस्टली हैं।
अगर स्कूलिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे स्कूलिंग फ्री है, हेल्थ केयर भी जो है वो फ्री है। द ओनली इशू दैट इज़ देयर इज़ राइट नाउ, क्योंकि हेल्थ केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पड़ जाती है। तो अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इवन टू गेट एन अपॉइंटमेंट यहाँ पे मंथ्स लग रहे हैं राइट नाउ। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। बट अगर देखा जाए तो लाइक एक्सपेंस वाइज नहीं, वो फ्री ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो इसके रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई क्लैरिफाई। आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई। या इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो यू कैन डेफिनेटली रिक्वेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।